हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, आज से अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं या मैं और 3 साल पीछे, मतलब इन टोटल 8 साल पीछे जाती हूँ मैं अपनी जर्नी में, तो मैंने एक चीज अपने आप में ऑब्जर्व, तब मैं क्या गलती करती थी और आज मैं क्या कर रही। स्टार्टिंग में जब बहुत सारे लोग होते हैं या मैं भी, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर कोई भी सेटअप नहीं होता, प्रॉपर कोई भी प्लान नहीं होता, हमें क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, किस चीज में ट्रेड करना। मुझे ये भी नहीं पता होता कि हमें ट्रेडर तो बनना है, बट ट्रेडर के लिए क्या क्या चीज है, छोटी बड़ी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत। यही सब चीज प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। आप सब कुछ सही करते हो, आप पूरे 100% डेडिकेटेड रहते हो, 100% अपने माइंड को शार्प रखते हो, वहां पे हर एक चीज को सीखने, लेकिन आप बड़ी चीजों को तो सीख लेते हो, लेकिन छोटी छोटी ना कहीं आप लैग कर जाते हो। यही सब चीजें जो छोटी छोटी होती है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ी बना देती है। देखिए, मैं अगर स्टार्टिंग के अपने 3 साल की बात करूं ट्रेडिंग जर्नी की, तो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं अगर कल ट्रेड मुझे लेना है, तो मेरी जो ट्रेडिंग की टाइमिंग है, ट्रेडिंग करने का इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड कहाँ पे करना है, कितने कैपिटल से करना है, कितना रिस्क लेना है, कुछ भी नहीं होता था। जब दिखा कि यार इसमें मोमेंटम आ रहा है, फटाक से एंट्री कर, जब मुझे लगा कि नहीं नहीं इसमें तो लॉस हो रहा है, निकल जाती थी। कभी कुछ करता, कभी कुछ करना। यही सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती मेरे साथ, और यही सब चीजें शायद आप भी करते हो। तो ये मैं 5 पॉइंट्स मैंने अपने लाइफ से सीखे, अपने प्रॉब्लम से ओवरकम होकर के बाहर निकल करके, ये 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको आप डेली बेसिस पे करोगे ना, बहुत हद तक से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो। ट्रेडिंग का पहला रूल होता है, आप जो भी करने जा रहे हो प्रॉपर प्लान करिए। प्रॉपर प्लान करिए, जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में एक ट्रिप को प्लान करते हो, या कोई एक वेकेशन है, या कोई एक फेस्टिवल है, उसको प्लान करते हो ना, ठीक उसी तरीके एक सिंगल ट्रेड भी आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और उस प्रॉपर प्लान के हिसाब से आपका जो ट्रेड है बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट हो। देखिए, 100% किसी से नहीं होता, बट स्टिल ट्राई करिए। 90% हो सकता है ना, 80% तो हो सकता है ना। ये सब चीज करोगे ना, तो एक आपसे 100% भी अपना कंट्रोल आपका अपने हाथ में। कहते हैं ना, इमोशनल पर कैसे करते हैं, जब तक से आप हर चीज प्लान बेस्ड नहीं करोगे, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं लेकर के चलो, तो समझ लेना कि यही सबसे बड़ी गलती है जो आपके सक्सेस की रुकावट बन रही है। आप जिस तरीके से फेस्टिवल में क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको बुलाना है, क्या होना, आपको हर एक ट्रेड का प्लान किस टाइमिंग पे लेना है, किस इवेंट में लेना है, उस ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे कितना रिस्क लेना है, हर एक ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। देखिए, आज प्रॉब्लम ये है, हो सकता है कि कल कुछ और प्रॉब्लम हो। कहते हैं ना कि देखिए, साइंस में मोस्टली 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आते हैं ना। अब आपको ये चीज कैसे पता चलेगा कि मेरा फिजिक्स अच्छा है, कि केमिस्ट्री अच्छा है, कि बायो अच्छा है, जब तक से आप उस एनालिसिस नहीं करिए डेली बेसिस पे, मंथली या आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, आप जब तक से नहीं देखोगे कि किस सब्जेक्ट में आपका प्रॉपर अच्छा मार्क्स आ रहा है, किस कम मार्क्स आ रहा है, कैसे पता चलता है। आखिर आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की है ना, सेम उसी तरीके से आपको प्रॉपर जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक लॉग बुक बनाना पड़ेगा, आपको एक इस तरीके की डायरी बनानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि हाँ, आज मैंने ये ट्रेड लिया, इस ट्रेड के हिसाब से लिया, मेरा ये सेटअप बनता था, मेरा ये इमोशन था। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम जो हो रही है वो रिस्क की वजह से हो रही है, या आपकी कैपिटल की वजह से हो रही है, या आपका सेटअप गलत है, या सेटअप तो सही है बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे ना, तो 1 महीने के बाद भी जाकर के आपको पता चलेगा कि जो अभी ड्यूरिंग द मंथ मेरा बीता है, उस मंथ में मेरा जो प्रॉफिट हुआ किस रीजन से हुआ, अगर लॉस हुआ तो उसकी क्या वजह थी, और लॉस को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, और प्रॉफिट को मैं कैसे और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। यही सब चीजें आपको हेल्प करती। देखो, आज है डेट, ठीक है, आज है 8, आज मान लो 7 अगस्त है, तो आज के टाइम पे मैंने जो ट्रेड लिया,
मुझे 1 महीने के बाद याद नहीं रहेगा कि आज इस टाइम पे क्या न्यूज़ फ्लो हुआ था, क्या मेरा ट्रेड लेने का तरीका था। लेकिन अगर मैंने उस ट्रेड को डायरी में लिखा है ना, अपने नोटबुक में लिखा है, तो समझ लीजिए कि 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी मुझे समझ में आ जाए कि इस डेट पे ये न्यूज़ हुई थी, इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, ये सोच करके लिया था, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था और इतना लॉस हुआ। तो मुझे उस चीज़ की हिस्ट्री पता रहेगी। हिस्ट्री पता रहेगी तो आप उस हिस्ट्री से ना रिपीट वे में समझ सको कि आपकी प्रॉब्लम्स को कम करना है, उसको कैसे उससे और उसको इम्प्रूव करना है। यही सब चीज़ें आपको पता चलेगी कब, जब आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाओगे, प्रॉपर तरीके से आप जर्नल मेंटेन करो, जो भी नाम ले लो, तो आप एक एक ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का प्रॉफिट, लॉस, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड ही आपको इन फ्यूचर आपका हेल्प करेगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, कोई आपका रिकॉर्ड नहीं, इसका मतलब यही है कि आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो रहा है, बस आपको लग रहा है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बट वो कभी नहीं आएगा और आप स्टिल लूज कर रहे थे, लूज करोगे, आगे भी ऐसे लूजर बने रहोगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो अपने प्रोसेस और अपने तरीकों को इम्प्रूव करिए, और इम्प्रूवमेंट करने से ही आप फेलियर से बन पाओगे। अदरवाइज आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कितना भी कर लो, ट्रेड का कर सकते हो, बट उसकी साइकोलॉजी और माइंड का नहीं कर। नंबर 3, चेक लिस्ट बॉक्स। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि साइंस में मोस्टली 10th तक 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पता चल गया एज पर द योर रिजल्ट कि हाँ, मेरा जो बार बार मार्क्स कम आने का रीज़न है वो बायो में है, और कहीं ना कहीं मेरी बायो की जो टॉपिक्स है, मेरा उसमें या तो माइंड काम नहीं करता, या मुझे उसके लैंग्वेज समझ में नहीं आते, या उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, या कुछ ऐसा बॉडी होता है, या कुछ भी बोलो XYZ वो होता है, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ता। कि आपको आपकी वीकनेस समझ में आ गई। ठीक उसी तरीके से आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से जर्नल बनाया, उन सब के समराइजेशन से आपको पता चला कि यार मेरा तो सेटअप बिल्कुल सही है, स्ट्रेटजी भी बिल्कुल सही है, बट मेरा जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे दिखता है कि यार वो मेरा ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से पहले आया ही नहीं, और मैंने फोमो में आके ट्रेड कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं नहीं है, ना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ना पेशेंस है आपके अंदर, ना साइकोलॉजी के हिसाब से आप फिट बैठ पा रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि आपको जब आप काम करना है, आगे के 4 महीने काम करने पे आपको साइकोलॉजी पे काम करना है। 2 महीने अपना पूरी तरीके से 100% डेडिकेट कर दीजिए कि मेरा सेटअप यही रहेगा, इसी सेटअप के हिसाब से, इसी कैपिटल के हिसाब से, इतना ही रिस्क लेने के हिसाब से मैं अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर। और सच मानिए, मैंने स्टार्टिंग के अपने जो 6 महीने है ना कहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के लिए दिया था, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि मेरा यही सेटअप कभी अच्छा प्रॉफिट बना कर देता और कभी मुझे यही सेटअप लॉस करके देता। रीजन क्या है? तब मैंने समझा कि यार ये सेटअप कभी कभी चलता है तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट बनता है, और कभी कभी सेटअप के हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए, बट वो मार्केट साइडवेज में हो जाता है और मेरा धीरे धीरे टाइम डीके होता है, तो जाकर के मुझे लॉस होता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये ट्रेड मेरे हिसाब से सही है बट मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, तो मुझे उस जगह से निकल जाना चाहिए। तो मैं यही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में, और यही मेरा प्रॉब्लम होता था, जो मेरे प्रॉफिट को लॉस में, लॉस को कैपिटल वाइप आउट में बदलते थे। शायद आपके साथ भी होता होगा, कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपना जो स्टॉक्स है उसको हर दिन एनालिसिस करके एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको फायदा होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया है कि नेक्स्ट 6 महीने तक चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर एक दिन अपने एनालिसिस की तो चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि जो मैंने मार्केट में प्रिडिक्शन किया, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने अपने आप को प्लान किया, तो क्या अगले दिन मार्केट ने वैसे ही किया, और मार्केट जब किया तो क्या मैंने उस हिसाब को अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट किया। यही सब चीजें तरीका होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं अभी भी कहती हूँ 100% कोई एक्यूरेट नहीं होता है, कि में कुछ अच्छी चीज़ है तो वही अच्छी चीज़ बुरी चीज़ होती है।
आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर कमियां कहाँ हैं। कब समझोगे? जब आपके लिए चेकलिस्ट रहेगा। क्या आपकी साइकोलॉजी ठीक है? क्या आपका सेटअप सही है? क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है? क्या आप सही तरीके से मनी को मैनेज करते हो? क्या आप सही तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो? क्या सही तरीके से आप अपनी टाइमिंग को मैनेज करते हो? बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें होती है। और क्या आप ट्रेड लेते टाइम प्रॉपर तरीके से उस ट्रेड के पीछे जितने रूल्स बनाए हैं आपने कि हाँ मुझे निफ्टी में लेना है तो मुझे रिलायंस चेक करना है, मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना है तो उस लेवल की मुझे डेटा ओवाई चेक करनी है। क्या आप ये चेक करते हो उस टाइम? क्या आप चेक करते हो कि जब मुझे वो ट्रेड बन रहा है, मेरे सेटअप पे आ रहा है, तो ट्रेड के हिसाब से कि मुझे कितना रिस्क लेना और कितना क्वांटिटी रखनी है, क्या चेक करते हो? यही सब चीजें तो चेकलिस्ट है। यही सब चीजों का तो एक बॉक्स बनाना है आपको और हर दिन कोशिश करना उस बॉक्स को टिक करते करते जाए। कम से कम आप 2 महीने करके देखो, तब कहना कि कितनी हद तक आप में अंदर में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आई होप कि आपको ये चीज क्लैरिटी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम होना अलग बात होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। चाहे आप 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 18 साल से कर रहे हो या 10 साल से, या आप आज स्टार्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम से निकलना कितने आता है, कितने हद तक उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, यही आपको एक फेलियर से बनाता है और आपकी जर्नी को ब्यूटीफुल। 4th नंबर है मेरा एक्सपेक्टेशन। देखिए, मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट को 24,500 तक जाना चाहिए एज पर योर एनालिसिस, ठीक है। मार्केट 480 490 तक घूम रहा है। इसका मतलब अभी भी आप 500 तक टिके जाने का वेट करोगे। ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वहां तक चला गया, इसका मतलब आपका हो गया। लेकिन सोचिए, उसी तरीके से आपका कैपिटल है 20,000 रुपए का, या किसी का कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपके हिसाब से ट्रेड कैपिटल के हिसाब से बन रहा है तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज मान लो, या आपका एक ट्रेड के टारगेट के हिसाब से मान लो कि आपका दिन का 2,000 2,500 2,200 बन गया। परसेंटेज छोड़ दो अभी आप, क्योंकि अगर आप परसेंटेज 20,000 50,000 पे लगाओगे तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखिए, परसेंटेज का कैलकुलेशन कब आता है? जब आपका एक मान लीजिए 5 लाख 10 लाख पे ट्रेड कर रहे हो, तब जाकर के एक जेन्युइन तरीका होता है कि 2% दिन के बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका कैपिटल ही 20,000 का है और उसी छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करना चाह रहे हो या ट्रेड अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, तो बहुत ही कम रखिए। अगर मान लीजिए कि कभी कभी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाता है कि एक ही ट्रेड में आपका मूव आया और आपका आराम से 2,000 बन गया, 2,200 रुपए का प्रॉफिट हो 20,000 पे, ठीक है। तो 20,000 पे 2,000 बनना मतलब 10% है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि यार नेक्स्ट ट्रेड और लेते हैं, शायद इसमें और अच्छा मूव आ रहा है, मार्केट में बन जाएगा। देखिए, कभी कभी होता है कि मार्केट शार्प आपको 200 300 400 पॉइंट मूव करता है, ठीक है। वो आपको बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन आप जिस हैबिट से अपने आप को कर रहे हो ना, अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हो, वो आपकी हैबिट गलत है। इसीलिए स्टार्टिंग के टाइम में या आपका कैपिटल एक अच्छा खासा हो जाए, या एक टाइम के बाद 2 साल 3 साल के बाद जब आपको ट्रेडिंग समझ में आने लगे, तो धीरे धीरे अपने एक्सपेक्टेशन को कम करिए। और देखिए, एक्सपेक्टेशन होता है एक डेली बेसिस पे, एक होता है वीकली बेसिस पे, एक होता है मंथली बेसिस पे, कि आपने मार्केट से कितना एक्सपेक्ट करके रखा है कि मेरा कैपिटल पे इतना बन गया तो आई एम डन। ये सब चीजें एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में बिल्कुल ही मत रखिए। और कोशिश करिए कि अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप अपना एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट और लॉस को मत लाइए। जस्ट समझिए कि मेरा जो 20,000 लेकर के गया हूं, तो इस 20,000 से मुझे लर्निंग सीखनी है, ना कि मुझे प्रॉफिट और लॉस कमाना है। जब आपका सारा ध्यान प्रॉफिट पे लॉस पे रहेगा, तो आपका ध्यान प्रोसेस पे रहेगा ही नहीं। किस तरीके से आप ट्यूशन फीस देते हो, 50,000 मान लीजिए 10,000 हर महीने आप ट्यूशन फी देते हो, या कोई कोर्स ही खरीदते हो, तो आप उस कोर्स से सीखने के लिए खरीदते हो ना कि उस कोर्स से कि मेरा पहले दिन भी प्रॉफिट हो जाए। पहले उस कोर्स को सीखते हो, आप समझते हो, उस चीज को प्रोसेस डेली बेसिस पे फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर के आपको लगता है कि नहीं, अब मेरी हाथ की पकड़ हो गई है इस सेटअप पे, इस प्रोसेस पे, इस स्ट्रेटजी पर और इस तरीके पे, तो जाकर के आपको लगता है कि हाँ, अब इससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता। तो स्टार्टिंग में अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत ही मिनिमम रखिए। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग के
6 महीने की बात करो ना, तो 6 महीने तक तो आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि मुझे मार्केट से कुछ लेना है। बस इतना समझो कि मार्केट को जो मैं देने जा रहा हूँ वो जितना हो सके कम दे सकूं, और वो आपके बजट के हिसाब से कम होना चाहिए। तब जाकर के आपको कुछ समझ में आएगा कि मार्केट एक जर्नी है, ना कि एक दिन का डेस्टिनेशन है। मार्केट में आपको सरवाइव करना है, सस्टेन करना है, तो अपने एक्सपेक्टेशन हिसाब से धीरे धीरे पड़ाव बाई पड़ाव आपको इम्प्रूव करना पड़े। हो सकता है कि ये 1 महीने का हो, आपका 1 साल का हो, उस हिसाब से आपका एक्सपेक्टेशन दूसरे तीसरे साल में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्टेशन मत रखें। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना कहीं बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कैपिटल सिर्फ 20,000, 50,000, 40,000 रहता है, और उसी से वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग टाइम में वो उनको क्या लगता है, यार मेरा 50,000 है, मैं दिन का हर दिन 1,000 कमा लूंगा। यही प्रॉब्लम होता है कि हर दिन 1,000 रुपए कमा लूंगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो 1,000 रुपए कमाने पे रहता है, ना कि वो 50,000 रुपए से सीखने के लिए रहता है। और यही से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो रिटेल ट्रेडर्स हर दिन फंसते जा, हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने उनको सिर्फ प्रोसेस के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए और ना कि प्रोसेस सीखना है। यही सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है कि रिटेलर समझ नहीं पाते। ठीक है, मेरा 5 पॉइंट है। 5th पॉइंट है, सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने अपनी लाइफ में की, शायद आप अभी भी करते हो या आप सुधर गए हो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 2 साल मैंने इतनी गलती की है ना, मैं कहूँ आपको तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि स्टार्टिंग के टाइम में मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो भी कैसे सकती हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यार जो मैंने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का, ठीक है, मुझे वो दिख रहा है कि मैंने उस ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है, और वो जो ट्रेड है मैंने जहां से लिया वहां से 20 पॉइंट गया, लेकिन दूसरे दिन वो धीरे 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे ऐसे गिर रहा है, और 1 हफ्ते तक मैंने उस प्राइस को लगभग में एक ही ट्रेड में अपने कैपिटल का 20-30% खत्म। मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरा एसएल इस सपोर्ट से नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस ट्रेड को होल्ड करती रह गई, और वो उस ट्रेड को मैंने स्विंग ट्रेडिंग में लिया, ये सोचकर कि अगले 10 दिन में इसमें कुछ अच्छा होगा, ट्रेड से सपोर्ट से बाउंस करेगा और वो ट्रेड चलेगा। लेकिन वो 1 हफ्ते का मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग है 1 महीने तक रह गया, और 1 महीने भी छोड़ो ना, 1 महीने में और 5-6 दिन निकल गया, ये सोचते सोचते कि निकालूं नहीं निकालूं। सबसे बड़ी बिग मिस्टेक होती है अपने लॉस को कैरी करते रहना, लॉस को बार बार देखते रहना, लॉस को बार बार सोचना, निकालूं नहीं निकालूं, क्या करूं, यार लॉस हो गया, कोई नहीं, अब रिकवर हो जाएगा। और उसके बार बार में रैंडम न्यूज़ अपडेट देखते रहना कि कहीं से तो कुछ पॉजिटिव आ जाए, कहीं से तो कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए जो मेरे फेवर में हो। मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, मैंने अपने पास्ट से सीखा है, न्यूज़ का आना जाना लगा रहता है, जस्ट वो एक फ्लैश के लिए होता है। ठीक है, न्यूज़ का आना जाना, और उस न्यूज़ के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ को भी न्यूट्रल ले ले या निगेटिव न्यूज़ को भी जस्ट न्यूट्रल ले ले, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो न्यूज़ लगेगी कि पॉजिटिव है, अब तो मार्केट को रॉकेट होना चाहिए, वो तो स्टॉक्स चलना चाहिए, बट वो नहीं चलता है। यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो लूजिंग ट्रेड रहता है वो स्टिल लूजिंग रहता है, और हम उस चीज़ को देख देख करके आहें भरते रहते, उससे कुछ नहीं होता है। यही मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल लगभग किया था, मैंने बहुत गलती की थी, बहुत। और यही मैं कहती हूँ कि ये एक रिटेलर के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उससे उसका माइंड साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और उसके पैसे के साथ साथ उनका ध्यान भी एक ही स्टॉक पे स्टक रहता है। उसके बाद वो दूसरे स्टॉक पे रिसर्च ही नहीं कर पाते, ना वो दूसरे ट्रेड के बारे में सोचते। और जैसे ही अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाने लगता है, मैं क्विक वो एग्जिट कर देती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 5,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, नहीं, मुझे लॉस से नहीं मतलब है। मेरे खिलाफ अगेंस्ट में गया है ट्रेड, मेरे फेवर में नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे एग्जिट कर। हो सकता है कि ये ट्रेड दोबारा 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद चल जाए, कोई बात नहीं, मेरे वॉच लिस्ट में है ना वो स्टॉक, मैं दोबारा एंट्री कर लूंगी, लेकिन जब मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर गया मतलब हिट कर गया। यही सब चीज़ें एक आपका हैबिट होता है, आपका हैबिट होता है, ये हैबिट कि आप हैबिट पे इतना पकड़ बना लेते हो कि बस मुझे करना है तो करना है, इसमें सोचना क्यों है।
तो जाकर के आपकी एक जर्नी, आपकी बार बार जो होती है ना डिप्रेशन, मतलब ऐसा लगना कि यार मैं ही सबसे ज़्यादा रिसर्च खराब करती हूँ क्या, इसके हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट दिखने जिस दिन आप ये सब चीज़ें करने लगोगे। आई होप कि आपको इस लर्निंग मिली होगी। अगर लर्निंग मिली होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं हमेशा स्टॉक से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हर दिन अपने लिए करती हूँ, आपके लिए भी करती हूँ। तो सीखना ज़रूरी है। अगर क्लास वर्क करना है तो होमवर्क करके जाना ज़रूरी है मार्केट में। तो बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।